अस्सलामुअलैकुम अक्सरिया को। लेकिन अब इंडिया ने अमेरिका को झटका दिया है और ये इतना खतरनाक झटका है कि अमेरिका को समझ आई है कि हमने इतनी कोशिश की भारत को दबाने की, लेकिन अब उन्होंने ही हमारे खिलाफ उल्टा एक महाज खोल लिया है कि इंडिया ने झटका दिया है अमेरिका को। इतना बड़ा झटका दिया है कि अमेरिका सह नहीं पाएगा। अब अमेरिका को कहा है कि हम आपके कहने के ऊपर किसी सूरत बीजिंग ओलंपिक्स का बायकॉट नहीं करते। भारत ने विंटर ओलंपिक्स में किया चीन की मेजबानी का समर्थन। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने की भारत की खुलकर तारीफ। वाओ, बॉर्डर पर टेंशन लेकिन द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण नहीं, ग्लोबल टाइम्स ने कहा। सीधे यहां पर आए, आपको यह जानकारी मैं देना चाहूंगा। दरअसल अभी फॉरेन सिक्योरिटी लेवल की जो बातचीत हुई थी उसमें एस जयशंकर जी ने कहा था कि हम इनके जो विंटर ओलंपिक्स है उसको सपोर्ट करते हैं। भारत चीन टेंशन के बीच भारत ने 2022 में चीन के विंटर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स का समर्थन किया। ओके, हमें उससे क्या आपत्ति हो सकती है? जूम इन करें इसको। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में भारत के समर्थन की खुलकर तारीफ की। ओके, ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, चीन ने से टेंशन के बावजूद भारत के समर्थन ने कई देशों को हैरान किया है। भले दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर टेंशन है लेकिन द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण नहीं है, ग्लोबल टाइम्स ने यह कहा है। मैं चाहूंगा इस ग्राफिक्स और शॉर्ट्स के साथ सीधे चले। प्रोफेसर राजन, हम अपनी मैग्नानिमिटी में कोई कमी नहीं कर रहे हैं, लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट, हम ये तब कर रहे हैं जब अफगानिस्तान के ऊपर चाइना ने भारत आने से मना कर दिया। तो मतलब अच्छाई का झंडा लेकर हम ही क्यों बैठे रहते हैं हमेशा? अभी निशांत, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं ग्लोबल टाइम्स को फॉलो कर रहा था कुछ दिनों से, तो मैंने सडनली देखा कि ग्लोबल टाइम्स में भारत के सपोर्ट में बड़े अच्छे न्यूज आ रहे हैं। तो मुझे यह समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक तो ये न्यूज जिसकी चर्चा आपने की कि विंटर गेम्स भारत ने सपोर्ट किया, और अभी RIC की मीटिंग होती है, रशिया इंडिया चाइना जो फोरम है, उसकी कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी। और उसके बाद अभी एक आर्टिकल लिखा गया है इसमें नेशनल इंटरेस्ट में, जिसमें कि रूस के जो एम्बेसडर हैं अमेरिका में और चीन के एम्बेसडर दोनों ने मिल के लिखा है। तो मैं उसको देखने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या लिख रहे हैं। तो वो वहाँ पे ये लिख रहे थे कि ये जो डेमोक्रेटिक कोलिशन और डेमोक्रेटिक मीटिंग और डेमोक्रेसी जो दिसंबर में होने वाली है, वो जस्टिफाइड नहीं है, इससे वर्ल्ड विभाजित हो सकता है। उसके बाद में देखा कि ग्लोबल टाइम्स में जो न्यूज आ रहे हैं कि वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक ट्रैप, हम लोग जैसे डेथ ट्रैप की बात करते हैं तो वो डेमोक्रेटिक ट्रैप की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल वर्ड्स को बदल के वो बोल रहे हैं कि भारत, रूस और चीन, ये तीनों देशों को एक साथ वो लाके बोल रहे हैं कि इन तीनों देशों के जो डेवलपमेंट मॉडल है, डेमोक्रेसी का मॉडल है, वो अपने आप को डेमोक्रेसी बोल रहे हैं। पहली बात तो यह। दूसरा कि ये बोल रहे हैं कि भारत को भी अपने साथ रखना है, मतलब रशिया और चीन के जो सिस्टम है उससे कंपेयर कर रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि ये तीनों के ग्रोथ मॉडल्स अलग हैं, डेमोक्रेसी के मॉडल्स अलग हैं, और ये बेसिकली कहने की कोशिश यह कर रहे हैं कि भारत को अमेरिका के साथ कोई भी अलायंस नहीं करना चाहिए। वो चाहते नहीं है कि उनको यह मंजूर है कि भारत अमेरिका से बात करे, कुछ मिलिट्री एग्रीमेंट करे, लेकिन अलायंस नहीं चाहते हैं। यही रशिया और चीन भारत को कहने की कोशिश कर रहा है और यह बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत अभी भी हमारे साथ है। भारत, इनफैक्ट एक ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल था जिसमें बोलते हैं कि भारत की पॉलिसी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की है, ये चीन क्यों ये बात कर रहा है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स मुझे पिछले 2-3 दिनों से ग्लोबल टाइम्स में दिखा। तो वो अभी थोड़े से भारत के, मुझे लगता है कि जो मीटिंग होने वाली है डेमोक्रेसी वाली, डेमोक्रेटिक कोलिशन हो चुकी, पुतिन भी आने वाले हैं भारत में, तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए थोड़े से लैंग्वेज वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अंडरस्टूड, पॉइंट टेकन सर।